एक नेता के बारे में हम क्या सोचते हैं, एक नेता के बारे में हमारे जहन में क्या चलता रहता है। अगर कोई नेता है तो पैसे वाला होगा, अगर वही नेता विधायक बन जाए तो फिर कहने ही क्या, और वही नेता अगर 3 बार तक विधायक बना रहे तो फिर तो समस्या ही कोई नहीं। और वही विधायक अगर मंत्री बन जाए तो हम ये मान के चलते हैं कि उसकी अब 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, उसके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं हूं विपुल मिश्रा। दिल्ली में समीकरण क्या बदले, दिल्ली में केजरीवाल चुनाव क्या हारे, बहुत कुछ बदल गया। बहुत सी चीजें बदलती नजर आ रही हैं और उसके साथ साथ एक बड़ा बदलाव जो हुआ है वो ये हुआ है कि आम आदमी पार्टी, मतलब केजरीवाल की आर्मी के जो बड़े नेता हैं, मैं छोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो शीर्ष नेता हैं, उनमें से एक नेताजी बोल रहे हैं कि मैं तो बेरोजगार हो गया हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सौरभ भारद्वाज की। सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो जारी किया और लोगों से एक अपील की कि आप हमको सुझाव दें कि अब मैं क्या करूं। एक इमोशनल ड्रामा था, उसमें कहा गया कि आप हमें बताइए कि अब तो मैं बेरोजगार हो गया हूं, क्योंकि मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि मैं चुनाव हार जाऊंगा। और जब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं चुनाव हार जाऊंगा तो मैंने कभी यह भी नहीं सोचा कि चुनाव हारने के बाद मैं करूंगा क्या, मेरे खर्चे कैसे चलेंगे, मैं क्या काम करूंगा। ऐसा तो कुछ मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज, जिनके पास कल तक लोग जाते थे नौकरी के लिए, जिनके पास लोग जाते थे गुहार लगाते थे, आज वो जनता से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमको सुझाव दीजिए कि मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊं, क्योंकि अब ना मैं मंत्री रहा ना मैं विधायक रहा, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं और मैं बेरोजगार हो गया हूं। और मैं बेरोजगार हो गया हूं तो मेरा भी परिवार है, उस परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। अब इस बात को पचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि क्या सौरभ भारद्वाज का मकसद सिर्फ यही था वीडियो जारी करने का कि मैं बेरोजगार हो गया हूं और अब मुझे आप बताइए कि मेरा खर्चा कैसा चलेगा। तो अभी तक हम आपको बताते हैं कि विधायक जी का खर्चा कैसे चलता था और आगे कैसे चलेगा। इसके लिए हम थोड़ा ग्राफिक्स पे जाते हैं अपने। अगर हम दिल्ली में विधायक की सैलरी की बात करें तो वो है 30,000 रुपये महीना। उसमें हम विधानसभा का भत्ता जोड़ दें तो वो हो गया 25,000 रुपये महीना। उसमें अगर हम इनके सेक्रेटरी का खर्चा जोड़ दें तो वो हो गया 15,000 रुपये महीना। अगर हम इसमें परिवहन भत्ता जोड़ दें तो वो हो गया 10,000 रुपये महीना। मतलब कुल 90,000 रुपये लमसम एक विधायक की सैलरी होती है। अभी बात यही खत्म नहीं होती। रोज का जो भत्ता होता है वो 1,500 रुपये महीना है। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल ये सब खरीदने के लिए 1 लाख रुपए मिलते हैं विधायक को। गाड़ी खरीदने का खर्चा भी 8 लाख रुपए तक का है। और मेडिकल, जिसमें सबसे ज्यादा आजकल खर्चा होता है, वो मुफ्त है। अब इतनी चीजें सौरभ भारद्वाज को मिलती होंगी। सौरभ भारद्वाज को 90,000 रुपए महीना करीब सैलरी मिलती होगी। रोज का भत्ता 1,500 रुपये महीना, लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल खरीदने का पैसा मिला होगा और गाड़ी खरीदने का खर्चा मिला होगा और मेडिकल उनका मुफ्त रहा होगा। अब मान लेते हैं कि वो विधायक नहीं है, अब वो पूर्व विधायक हो गए हैं और उनको ये पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन भाई, पूर्व विधायक की पेंशन भी होती है। ऐसा नहीं है उनके पास खर्च करने के लिए पैसे है ही नहीं। अगर हम पूर्व विधायक की पेंशन की बात करें तो 15,000 रुपये महीना है पूर्व विधायक की पेंशन। अब विधायक रहने पर हर साल होती है पेंशन में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी। यानी आप जितने साल विधायक रहे हैं, जो आपके सक्सेसिव पीरियड हैं, 1 साल अगर आप विधायक रहे तो 1,000 रुपये पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। 2 साल विधायक रहे तो 2,000 रुपये पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे ही 3 साल, 4 साल, 5 साल। और सौरभ भारद्वाज 10 साल से ज्यादा विधायक रहे हैं। मतलब अगर हम लमसम मान लें तो इस 15,000 रुपये में 10,000 रुपये महीना और बढ़ जाएगा। मतलब
आपकी पेंशन हो गई 25,000 रुपये महीना। अब उसके ऊपर बिजली पानी का खर्चा भी मिलता है। जो हमें पता है, बिजली पानी का खर्चा जो मिलता है वो 4,000 रुपये महीना है। भले ही बिजली पानी फ्री हो, लेकिन 4,000 रुपये महीना पेंशन में बिजली पानी का भी खर्चा मिलता है। परिवहन भत्ता जो है वो भी 1,00,000 रुपए साल में मिलता है। मतलब अगर आप ट्रैवल करते हैं तो इसको आप रीइंबर्स करा सकते हैं। और डेटा एंट्री का जो भत्ता है वो भी 30,000 रुपए तक आप रीइंबर्स करा सकते हैं। मतलब ये जो बात है कि अब मैं खर्चा कैसे करूंगा, अब मेरा खर्चा कैसे चलेगा, तो पेंशन तो आपको मिल रही है। हाँ, आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि इतने में आपका गुजारा ना चले, आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अब ये ग्राफिक्स हमने आपको क्यों दिखाया, इसके पीछे का क्या मकसद था? आपको याद होगा चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी ने गरीब महिलाओं को 2,100 रुपए देने की बात की थी, बीजेपी ने 2,500 रुपए देने की बात की थी। और जो दिल्ली सरकार की स्कीम है उसमें जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनकी पेंशन 3,000 रुपए है। मतलब जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनको नौकरी के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। ये जब स्कीम आपने बनाई होगी तो कुछ होमवर्क किया होगा आपने। उस होमवर्क के हिसाब से 3,000 रुपए में घर का खर्चा एक पेंशनर का चल सकता है। एक आम आदमी 3,000 रुपए में अच्छे से खा पी सकता है और अपना खर्चा चला सकता है। तो अगर वो 3,000 रुपए में अपना खर्चा चला सकता है तो ये पेंशन तो बहुत ज्यादा है इससे। तो खर्चा तो आप भी चला सकते हैं, क्योंकि जनता ने आपको बेरोजगार नहीं किया है, जनता ने आपको रिटायर कर दिया है और रिटायर के बाद पेंशन में रहना पड़ता है। आप हमको जरूर बताइएगा और आप अब ये तय करिए कि एक नेता का अपने को बेरोजगार बोलना कहां तक सही है। और जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको पेंशन मिलती है, आपको अपने खर्चों में थोड़ी कटौती करनी पड़ती है, लेकिन आपके खर्चे चल सकते हैं। तो यह कहना कहां तक सही है कि मैं बेरोजगार हो गया हूं, अब मेरे पास घर चलाने का खर्चा नहीं है? हमको जरूर बताइएगा। नमस्कार।